बच्चों, मैं परविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गूगल केमिस्ट्री पर। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था मैटर की हमने कुछ स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड स्टेट पढ़ी थी, लिक्विड स्टेट पढ़ी थी, गैसीय स्टेट पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा था। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसके कोई भी वॉल्यूम होती है, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं। इसके हमने आप समझा था, ठीक है। अब क्या था, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। आज हम पढ़ेंगे, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। सॉलिड समझ लिया, लिक्विड समझ लिया, अब बारी है गैसियस की। तो पहले क्या करेंगे हम, देखो आपको थोड़ा कंपैरेटिव पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दरअसल क्या कंपेयर करके पढ़ाने में क्या होता है, थोड़ा ईजी होता है, आपको समझने में थोड़ा ईजी लगेगा, ठीक है, पहले के मुकाबले। जैसे सॉलिड में क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स तो बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, और उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस होती है बहुत कम होती है। और उसके मुकाबले अगर लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। वही अगर हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होती है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ गैस स्टेट की, गैसियस नेदर ऑफ डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। तो गैसेस होते हैं इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा सॉलिड था, जैसे सॉलिड में क्या था, ये हमारा सॉलिड है, ठीक है। इसमें क्या मैंने आपको बताया था, इसके पार्टिकल जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था मार्कर का, जैसे मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका कि इसके पार्टिकल्स है, ये एक अरेंजमेंट में है, एक क्लोज अरेंजमेंट में है, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम है, लीस्ट है ही नहीं बल्कि, ठीक है। तो क्या है, इसकी हम एक बाउंड्री बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि कोई भी पार्टिकल्स जिसकी हम बाउंड्री बना पाए, ये हमारी क्या बन गई, इसकी बाउंड्री बन जाती है, ठीक है। तो क्या ये सॉलिड स्टेट है। अब लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में यही पार्टिकल जो होते हैं ये थोड़ी दूर दूर पे होते हैं, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और वहीं पे हमारा गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है कि उसमें जो ये हमारे जैसे मान लो गैसेस हैं, तो इसमें जो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनमें इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। और शेप कब बनता है, जब किसी चीज़ की हम बाउंड्री बना पाए, जैसे पेन था, मार्कर था, ठीक है, इसमें क्या हमने शेप बना पाए इसका, तो ये क्या है, इसका डेफिनेट शेप है। अब मान लो आपको बताता हूँ, इसके दो मॉलिक्यूल यहाँ उड़ गए, दो मॉलिक्यूल यहाँ उड़ गए, ये दो मॉलिक्यूल यहाँ उड़ गए, ये दो यहाँ उड़ गए। अब मैं आपको कहूँ इसका शेप बनाओ, तब से आप कैसा बनाओगे, अब ये ऐसा शेप बनाओगे इसका, ये स्टारफिश जैसा जेली टाइप्स का शेप बनेगा। तो क्या हो गया, ये तो लिक्विड वाले मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब यही मैं आपको बताता हूँ गैस स्टेट में क्या होगा। अब ये वाले जो दो मॉलिक्यूल्स थे ये इधर चले गए, ये वाले दो चले गए इधर चले गए, ये वाले इधर चले गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा गैस स्टेट। अब मैं कहूँ आपको इसका बाउंड्री बनाओ आप, तो क्या आप इसकी बाउंड्री बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स इतना दूर दूर चले गए हैं कि इनकी बाउंड्री बनी ही नहीं पाएगी। तभी कहते हैं कि गैसेस होते हैं इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम इनकी कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। डेफिनेट शेप उसी चीज़ का होता है जिसकी हम कोई बाउंड्री बना पाएँ। जैसे सॉलिड स्टेट में था, जैसे हमारा मार्कर था, टेबल थी, फैन थी, कोई भी चीज़ थी जिनकी बाउंड्री होती है, वो हमारे क्या आते हैं, सॉलिड स्टेट में आते हैं। और गैस स्टेट में हम किसी की बाउंड्री नहीं बना पाते हैं, तो उनकी कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं है, ठीक है। और हमारी कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहले तो डेफिनेट शेप का एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं दो, इनके बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। अब क्या है, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब क्या हुआ, ये यहाँ चले गए, ये यहाँ चला गया। अब इनके बीच में कितनी जगह हो गई, इसमें इनके बीच में 25 सेंटीमीटर हो गई। तो क्या ये फिक्स्ड है? नहीं फिक्स्ड है। क्यों नहीं फिक्स्ड है? क्योंकि जो इनके मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा दूर दूर जा रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल ज़्यादा दूर दूर जाने लगते हैं तो उसका कोई शेप बन ही नहीं सकता है, ठीक है। और वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होती है। अब जैसे मैंने सॉलिड में आपको बताया था, आपने क्या लिया, एक टॉफ़ी लिया, एक बीकर में डाल दी या बाल्टी में डाल दी, जग में डाल दी, इस चीज़ में, तो क्या है आपने उस पर क्या है, वो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स जो हैं बहुत पास पास हैं, तो एक रिक्वायर्ड जगह जितनी उसको चाहिए होगी उतनी जगह पे ही हो जा रहेगी, पूरे बाल्टी या पूरे मग में फैलेगी नहीं। और लिक्विड में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लिक्विड में क्या होता है, जो लिक्विड होती है, जैसे हम बाल्टी में डालते हैं अगर उसको, तो बाल्टी में क्या नीचे जगह जितना उसकी वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, शेप फिक्स नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, जितनी मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करनी होती है नीचे बाल्टी में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, लेकिन वो भी पूरी फील्ड नहीं करती है, हाफ फील्ड कह सकते हैं, मतलब उनको स्लाइटली फील करती है बाल्टी। लेकिन गैसेस में क्या होता है, अगर आप एक ड्रम लीजिए, उसमें हम गैस फिल कर दीजिए। अगर आप एक ड्रम लेते हैं, ठीक है, उसमें आप गैस फिल करते हैं, मान लो ये ड्रम है हमारा, इसमें आपने गैस फिल कर दिया। अब क्या होगा, तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, क्या ये पूरे जो ड्रम होगा उसको फिल कर देगा, पूरा कंटेनर, जैसे हम कंटेनर कह लेंगे
तो गैस क्या पूरे कंटेनर को फिल कर देती है, इसलिए इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। लिक्विड जो होता है वो एक पर्टिकुलर, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे ये कंटेनर है, इसमें आप पानी भर रहे हो, तो अगर पानी की वॉल्यूम जो है मान लो 20 ml ली है, ये 50 ml का है हमारा, 20 कितनी होगी, इतनी होगी, तो वो इतनी ही जगह लेगा, बाल्टी में इतना ही पानी जगह घेरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्यूम जो है डेफिनेट है। लेकिन गैस की क्या है, गैस की डेफिनेट वॉल्यूम है ही नहीं। उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच, और उनमें कोहेसिव फोर्स बहुत कम होता है। कोहेसिव फोर्स एक तरीके से लगता ही नहीं उसमें। अगर कोहेसिव फोर्स उसमें होता तो ये जो गैस के हमारे मॉलिक्यूल्स देते हैं दूर दूर रहते हैं, कोहेसिव फोर्स इनको बाइंड कर लेता और ये पास पास आ जाते हैं एक दूसरे के। जैसे हमारे सॉलिड में होता है, सॉलिड में कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं, इसलिए उनकी बाउंड्री बन पाती है। और लिक्विड में होता है, उसमें कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा वो कम होता है, सॉलिड के मुकाबले थोड़ा कम होता है। तो क्या होता है, उसमें हमारी शेप फिक्स नहीं रहता है, वॉल्यूम फिक्स रह जाती है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स हल्का होता है। लेकिन गैसेस के मामले में क्या होता है, कोहेसिव हमारा नेग्लिजिबल हो जाता है, एक तरीके से बहुत कम रह जाता है, इसलिए ना उसका डेफिनेट शेप होती है, ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, गैसेस हैव अ मैक्सिमम फ्लूइडिटी एंड लेस रिजिडिटी। जो गैसेस होती हैं इनकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है, पहले हम रिजिडिटी वर्ड का मीनिंग समझते हैं। कोई भी चीज़ ठोस, ठोसतापन, जैसे कोई भी चीज़ जो अपना शेप मेंटेन कर पाए वो रिजिड है। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, पेन को मैं चाहे तोड़ लूँ, जितना मर्जी दबा लूँ, पुश कर लूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर लूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। क्यों? क्योंकि ये रिजिड है, ये अपना शेप मेंटेन कर पा रहा है, तो इसे हम कहते हैं रिजिडिटी। ठीक है, अब क्या है, गैसेज जो होती है उनकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। फ्लूइडिटी वर्ड मैंने आपको बताया था लिक्विड्स में, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट, वहाँ ने आपको समझाया था जो लिक्विड होती है उसकी फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो ये हमारा बीकर है, ये हमारी बॉटल है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे पानी गिराते हैं इसमें, तो कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये फ्लो करके नीचे आ रहे हैं। अगर मान लो हम सॉलिड है, एक बॉल है हमारी, ये सॉलिड है, पार्टिकल्स हैं, और इसको हम ऊपर से छोड़ेंगे तो पूरे पार्टिकल्स एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी जो होती है नहीं होती है, इनमें फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स में नहीं होती है, लिक्विड में होती है। तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फ्लो करने की एबिलिटी इनमें होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लो करना। और सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया था, सॉलिड में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो पार्टिकल्स उनके मूव नहीं कर पाते हैं, तो कोई उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोहेसिव फोर्स कम होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होते हैं, वो फ्लो करते हैं, इसलिए कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ उससे नीचे। लेकिन गैसेस में तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, उनमें कोहेसिव फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं ना। जिनमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स है ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है एक तरीके का, तो वो तो फ्लो कर ही सकते हैं। जैसे गैस होते हैं उनमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, तो उनको फ्लो करने से कोई रोक ही नहीं सकता है, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है, तभी मैक्सिमम फ्लूइडिटी। अब क्या है, लेस रिजिडिटी। अब रिजिडिटी क्या है, अब गैसेस का कोई शेप ही नहीं है। जैसे सॉलिड में क्या था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेन, मार्कर का शेप है, ये सॉलिड है तो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और लेकिन गैसेस में क्या होता है, उनका कोई शेप ही नहीं है। अब मान लो कोई भी गैस रख लो, आप एक पार्टिकल मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक उस कोने पे, उस कोने पे है, तो क्या आप इसका मेंटेन कर पाओगे शेप? कोई शेप है ही नहीं इसका, गैसेस का कोई शेप ही नहीं होता तो वो मेंटेन ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कोई रिजिडिटी होती ही नहीं है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया कि उसकी मैक्सिमम फ्लूइडिटी होती है और लेस रिजिडिटी होती है। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। क्या तीसरा पॉइंट, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैसेस होती हैं ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। अब मान लो, आप एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आप सॉलिड लो, इसी मार्कर का ही ले लो, आप सॉलिड को क्या करोगे, आप दबाइए जोर से, जितनी दोस्त दबा पाइए। क्या दब रहा है, कंप्रेसिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर आप एग्जांपल लेते हैं लिक्विड का, जैसे ठीक है, लिक्विड में क्या है, आप पानी भर लीजिए कहीं पे, आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, बहुत हल्का सा दबेगा, एक तरीके से आप नेग्लिजिबल कह लीजिए उसको, दबेगा ही नहीं। लेकिन ये बहुत हल्का सा दबता है, मतलब माइन्यूट कह सकते हैं, हाँ हल्का दबता है, हल्के से कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड। लेकिन अगर गैसेस है, मान लीजिए आप वो सुई देखी होगी आपने सबने, ठीक है, जब उसको दबाते हैं तो सारी गैस कंप्रेस हो जाती है उसमें। किसी चीज़ में गैस भरिए, जैसे कोई भी कंटेनर ले लीजिएगा आप, उसमें गैस भरिएगा, उसके बाद उसको आप बंद करिएगा, पुश करिएगा तो कंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैसेस होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों कंप्रेसिबल होते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। गैसेस का मान लो ये कंटेनर है एक आपका, ये आपने रखा है बंद करने के लिए, इसमें हमने गैस छोड़ दी, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या, जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 4 मॉलिक्यूल तो यहाँ पे भी एडजस्ट हो सकते हैं ना, उनको ज़्यादा स्पेस तो चाहिए नहीं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं, बस जगह फिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं, कोहेसिव फोर्स नहीं है उनके बीच में, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल है, वो बहुत जल्दी आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं। ठीक है,
और जैसे इसका एग्जांपल दूं, आजकल आप लोग सीएनजी गैस घर पे सबके यूज होती है, वो क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। वो नेचुरल गैस है जिसको हम कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया जाता है, उसको यूज करते हैं डेली लाइफ में। एलपीजी क्या, हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस है पेट्रोलियम गैस है, उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके लिक्विफाई बना देते हैं। लिक्विफाई बनाने के बाद सिलेंडर में डाल देते हैं और उसको व्हीकल्स में आजकल यूज होने लगी है, डेली लाइफ में आप लोग घर पे भी यूज करते हो, मैक्सिमम लोगों के घरों पे होगा। तो वो क्या है, वो एग्जाम्पल है इसी का, कंप्रेसिबिलिटी का, गैसेस को कैसे कंप्रेस करते हैं। उसमें एलपीजी में जो पेट्रोलियम गैस होती है उसको लिक्विफाई करके बनाया जाता है। एलपीजी की फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपना। अगला पॉइंट क्या है हमारा, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। जो गैसेस होते हैं ये एक्सर्ट करती हैं प्रेशर। अब इसका एग्जांपल देता हूँ कैसे एक्सर्ट करती हैं प्रेशर। जैसे आप बैलून लीजिए, बैलून को जब आप फुलाते हो, जब ज़्यादा फुलाते हो पहले तो फूलता रहेगा, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि बैलून फट जाता है। तो वो क्यों फट जाता है, क्योंकि देखो जो गैसेस है, मान लो जो ये आपका बैलून है, ठीक है, ये आपका क्या है, बैलून है। अब इसमें क्या आप हवा भर रहे हो, ये आपके मॉलिक्यूल्स है गैसेस के। तो ये क्या, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जो बैलून की वॉल है ना, इस पर ये प्रेशर लगाते हैं, तभी तो बैलून फूलता है हमारा। जितनी ज़्यादा गैस भरते हैं हम उसमें, जो उसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उसकी वॉल पे प्रेशर लगाते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। एक टाइम ऐसा क्या होता है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक्सर्ट करने लगते हैं, क्योंकि बैलून की जो लेयर है, आउटर लेयर वॉल है, उसकी भी एक लिमिट होती है। जब वो लिमिट क्रॉस कर जाती है तो क्या होता है, बैलून हमारा फट जाता है। क्यों, क्योंकि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, 4 लोग मान लो पहले धक्का लगा रहे थे, और मान लो आप घर पे आपके एक कमजोर दीवार है, ठीक है, आप पहले 1-2 लोग उसको धक्का मारोगे, नहीं हिला पाओगे। जैसे आपके घर में गाड़ी ले लो, आप अकेले धक्का मारने की कोशिश करोगे, हल्की सी हिला पाओगे। 4 लोग मारोगे तो गाड़ी भगाते भगाते ले जाओगे धक्का मार के, ठीक है, घसीटते हुए ले जाओगे। तो क्यों, क्योंकि आप में ताकत लगा पा रहे हो। सेम वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही जब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे तो एक्सर्ट ज़्यादा करेंगे प्रेशर, और जब प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे तो वॉल क्या होगी, फट जाएगी। यही हमारा एग्जांपल है एक्सर्ट कैसे करता है प्रेशर गैसेस में। ठीक है, ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी होगी गैसीय स्टेट की। क्या है, जो गैसेस होते हैं वो प्रेशर करते, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तभी जो हमारा बैलून होता है वो फट जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी पढ़ ली, सॉलिड की पढ़ ली, गैसेस की पढ़ ली। अब हम आपको एक टेबल के जरिए समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी आपको टेबल में बता देते हैं। आइए टेबल पढ़ते हैं। टेबल में हमारे क्या है बच्चों, देखो पहला क्या प्रॉपर्टी, पार्टिकल अरेंजमेंट। जो सॉलिड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से अरेंज होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, हमारे जो पार्टिकल से थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं, उसमें कोई फोर्स थोड़ा कम होता है सॉलिड के मुकाबले। इंटर पार्टिकल जो स्पेस है ये वाला, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और गैसेस में क्या होता है, कोई फोर्स हमारा सबसे वीकेस्ट होता है, और इसमें क्या होता है, हमारे जो इंटर पार्टिकल स्पेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इनके मुकाबले, सॉलिड लिक्विड मुकाबले गैस में बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है हमारा, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल। जो फोर्सेस होते हैं हमारे पार्टिकल्स के बीच, सॉलिड लिक्विड गैस के कैसे होते हैं। जो सॉलिड में होते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं फोर्सेस, और ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, वीकर देन सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, फोर्सेस मैंने अभी आपको बताया था, जो कोसी फोर्स होता है वो हमारा सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में कम होता है, सॉलिड में हमारे ज़्यादा होता है। तो क्या, वीकर देन सॉलिड्स। ठीक है, और गैसेस में क्या था, मैंने आपको बताया था, जो कोसी फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए सबसे वीकेस्ट माना जाता है। ये एक तरीके से ऑलमोस्ट नन है ही नहीं, मतलब बहुत कम होता है। तभी तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कभी यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कोई एक नॉर्थ में एक साउथ में कुछ ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स कैसा होता है हमारा, सॉलिड लिक्विड गैस में कैसा होता है। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पे, लेकिन मूव नहीं कर सकते फ्रॉम द पोजीशन। मैंने आपको बताया था कि नेचर होता है पार्टिकल्स का मूव करना। सॉलिड में क्या होता है, कोई फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, तो ज़्यादा वो मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जगह पे तो वाइब्रेट कर ही सकते हैं, तो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ठीक है, और लिक्विड में हमारा क्या होता है, पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड। तो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा बन जाता है, सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है, कोई फोर्स भी हल्का वीक होता है, इसलिए क्या होते हैं वो पार्टिकल जो होते हैं मूव कर सकते हैं। और गैसेस में क्या होता है, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि क्या, उनके बीच में कोहेसिव फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड गैस के मुकाबले, सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले गैस में बहुत ज़्यादा कम होता है, वो हर डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक नॉर्थ में जा रहा है, एक साउथ में जा रहा है, कोई ईस्ट जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, शेप। प्रॉपर्टीज में शेप है, सॉलिड लिक्विड गैस का शेप कैसा होता है। सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप होता है, इसमें एग्जांपल दिया था आपको मार्कर का। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है हमारा, इसमें फिक्स शेप होता है हमारा, और लिक्विड में क्या होता है, नो फिक्स्ड शेप।
टेक द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड में कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, वो कंटेनर का शेप ले लेता है। इसमें आपको पानी बताया था, आप जग में डालोगे जग का शेप ले लेगा, बाल्टी में डालोगे बाल्टी का शेप ले लेगा, गिलास में डालोगे गिलास का शेप ले लेगा। इसलिए उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जो भी आप मतलब जैसे भी कंटेनर में आप डालोगे उसको वैसा शेप वो ले लेगा। और सेम ही हमारा गैस में भी सेम है, गैस भी हमारा कोई फिक्स शेप नहीं होता, इसको आप जिसमें डालोगे उसी शेप का वो बन जाएगा। अगर आप जग में गैस डालोगे जग की शेप की बन जाएगी, उसमें कंटेनर में डालोगे कंटेनर जैसे आपके केमिस्ट्री लैब में कई लोग देखोगे आगे चल के 10th में आपको जब प्रैक्टिकल थोड़ा एक दो दिखाए जाएंगे, तो फ्लास्क होते हैं कई प्रकार के, अब जिस तरीके के फ्लास्क में डालोगे उस टाइप के वो शेप में बन जाएगा, ठीक है। और हमारी जो सॉलिड होते हैं वो कैन बी कंप्रेस्ड, नो सॉलिड हमारे कंप्रेस नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था, हम कितना भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा लें टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं, ठीक है। और जो हमारे लिक्विड होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब आपको बताया था मैंने बहुत ज़्यादा कम, मतलब एक तरीके से नेग्लिजिबल ही होते हैं, उसमें आप मानिए मत कि वो दबते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट दबते हैं, क्योंकि उनमें इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है लेकिन गैस के मुकाबले बहुत कम होता है, ठीक है। और जो गैसेस होती हैं वो तो मैंने आपको बताया था कि वो कंप्रेस हो सकती हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स तो बहुत ज़्यादा वीक होता ही है, ठीक है। अब सॉलिड में क्या बताऊँ, कंप्रेस्ड वाले में आप स्पॉन्ज मत ले लीजिएगा। स्पॉन्ज कहोगे सर आप स्पॉन्ज तो दबता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो होल्स प्रेजेंट होते हैं और होल्स में क्या होती है एयर प्रेजेंट होती है, इसलिए वो दबता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे रिजिड सॉलिड्स होते हैं, जैसे पेन हो गया टेबल हो गया, ये सब चीज़ें नहीं दबती हैं। चलो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए धन्यवाद।